नीतीश कुमार पक्के तौर पर ये मानकर चले कि इस्तीफा देना ही उनके पास एक ऑप्शन बचेगा। मतलब अगले 24 घंटों के अंदर या तो नीतीश इस्तीफा देंगे या बीजेपी को मनाकर कैबिनेट भंग कराकर विधानसभा डिसॉल्व करा देंगे और फिर बिहार वापस जनरल इलेक्शन में जो स्टेट असेंबली इलेक्शन होता है उसमें जाएगा। जो हो गए हैं, कल भी भोज में नहीं आए हैं और आज भी जो 1 बजे भोज है, इस भोज में अगर नहीं शामिल होते हैं तो नीतीश कुमार के पास सिवाय इस्तीफा देने के कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। उसके पहले ही नीतीश कुमार, चूंकि नीतीश कुमार फिर से चाह रहे हैं, अभी जो दिल्ली गए नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी से क्या बात, विधानसभा भंग को लेकर ही बात की, लेकिन बीजेपी इस पर तैयार नहीं तुरंत। तो विधानसभा को लेकर जो मतलब नीतीश कुमार के ऊपर प्रेशर है, इस बात को मानना पड़ेगा। और आखिरकार सवाल उठता है कि इनके पास 45 विधायक हैं, लेकिन आरजेडी के पास तो 79 विधायक हैं, 79 एमएलए हैं, वो क्यों विधानसभा भंग करना चाहेंगे? और यही इनका जो कश्मकश है वो बीजेपी के साथ अब फंसा हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। विधानसभा के परिसर में हम हैं और आपको बता दें कि काफी ऐतिहासिक दिन होने वाला है परसों 12 फरवरी को, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 9वीं बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं और उन्हें अपना बहुमत पेश करना है। इसके साथ साथ आपको बता दें हम कि पेच अभी तक फंसा हुआ है, यानी कि 122 का जो आंकड़ा दिखाना है, उसके लिए जो है जद्दोजहद अभी सत्तारूढ़ दल के द्वारा जारी है। भोज प्रशिक्षण का जो है कार्यक्रम चल रहा है और सभी का कारण है कि अपने विधायकों को समेट के रखना है। लेकिन आपको हम बता दें कि आरजेडी, जो कि राज्य की सबसे बड़ी पार्टी है, उनके द्वारा ऐसा कुछ भी नहीं किया जा रहा है। वो निश्चिंत हैं कि हमारे विधायक हमारे साथ हैं। और आपको हम बता दें कि आज और कल बिहार की राजनीति के लिए काफी महत्वपूर्ण दिन होने वाले हैं। हमारे सहयोगी हैं उदित आर्यन, इनसे हम बात करेंगे कि आखिर आज और कल के दिन क्या हो सकता है। उदित, भोज प्रशिक्षण इन सभी का कार्यक्रम चल रहा है और इसके जड़ में है विधायकों को एकजुट रखना, जबकि आरजेडी के द्वारा ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा। आज भी एक बड़ा ही महत्वपूर्ण भोज है 1 बजे, जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं श्रवण कुमार, उनके घर पे। और ये कहा जा रहा है कि इस भोज से ही आज दिशा तय हो जाएगी कि 12 तारीख को यहाँ पर बहुमत परीक्षण होगा या फिर बिहार हो सके तो राष्ट्रपति शासन में या अगले चुनाव में जा सकता है। देखिए, खबर यही है कि नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे। नीतीश कुमार पक्के तौर पर ये मानकर चले कि इस्तीफा देना ही उनके पास एक ऑप्शन बचेगा, क्योंकि विधानसभा भंग जो है वो बिना राज्यपाल या बिना मंत्री परिषद जो कैबिनेट होता है उसकी मंजूरी के नहीं हो सकता है। आपको याद होगा कि 25 तारीख को जो कैबिनेट का बैठक हुआ था, 25 जनवरी, अगर मेरा मेमोरी सही है तो, या 24 या 25 तारीख को जो बैठक हुआ था, जो 15 मिनट चला था महागठबंधन की सरकार में, तब नीतीश कुमार उस तरफ थे, महागठबंधन के साथ थे। उस समय जो खबरें निकल कर आई कि 15 मिनट के अंदर ही कैबिनेट डिसॉल्व कर दिया गया, मतलब मीटिंग खत्म हो गया, बैठक खत्म हो गई। नीतीश कुमार उस दिन भी कोई प्रेस ब्रीफिंग नहीं हुआ था, बोल दिया गया था कि ब्रीफिंग नहीं होगा। जो खबरें निकल कर आई कि तेजस्वी प्रसाद यादव जो हैं वो इस बात के लिए तैयार नहीं थे जिस बात को नीतीश कुमार कह रहे थे। मतलब नीतीश कुमार का जो प्रपोजल था विधानसभा भंग करने का लेकर, उस पर तेजस्वी तैयार नहीं थे। नीतीश कुमार चाहते हैं बिहार में विधानसभा का जो चुनाव है वो लोकसभा के साथ ही हो जाए या उसके आसपास हो जाए। तो आखिरकार सवाल उठता है कि इनके पास 45 विधायक हैं, लेकिन आरजेडी के पास तो 79 विधायक हैं, 79 एमएलए हैं, वो क्यों विधानसभा भंग करना चाहेंगे? और यही इनका जो कश्मकश है वो बीजेपी के साथ अब फंसा हुआ है। नीतीश कुमार चाहते हैं कि किसी भी तरह से विधानसभा भंग कर दिया जाए और स्टेट इलेक्शन और जनरल इलेक्शन जो है, असेंबली इलेक्शन, विधानसभा का जो चुनाव होगा, वो साथ में करा लिया जाए। सवाल उठता है क्यों? नीतीश कुमार लगातार पिछले 2.5-3 सालों से, जब से इस सरकार में है, बेहद अधिक तनाव में है। मतलब प्रेशर उनके ऊपर बहुत ज्यादा बन रहा है। कारण उनके विधायकों की संख्या है। विधायक इतने कम है कि कहीं भी जा रहे हैं, चाहे महागठबंधन में गए, लेकिन विधायक की संख्या अभी भी है, क्योंकि अगर उन्हें कुर्सी पर रहना है तो विधायकों की संख्या 122 इसी विधानसभा में परसों दिखाना पड़ेगा उन्हें। आ रहे हैं, उस पर हम आ ही रहे हैं तुरंत। तो विधानसभा को लेकर जो मतलब नीतीश कुमार के ऊपर प्रेशर है आदेश जी, इस बात को मानना पड़ेगा। और इसीलिए नीतीश कुमार चाह रहे हैं कि विधानसभा डिसॉल्व हो जाए। तेजस्वी तैयार नहीं हुए। अब मामला जो है, अब हम लोग मूल बात पर आते हैं। कल जो जनता दल यूनाइटेड की बैठक हुई, भोज का आयोजन किया गया, भोज कहा जा रहा है इसे, उसमें 8 विधायक जदयू के गायब हैं। ये कौन विधायक है? ये वही विधायक है, वही गुट है जो बीमा भारती गुट है। हम तो अब नाम लेकर कह सकते हैं, गोपाल मंडल का जो गुट है, वो लोग गायब हैं। भाई बीमा भारती आप याद कीजिए, शीला मंडल को बना दिया गया मंत्री, बीमा मंडल को नहीं बनाया गया। तो हर विधायक का, हर नेता का एक अपना खुन्नस है, वो अब सामने पटल पर आ रहा है। तो 12 फरवरी को जो विधानसभा का फ्लोर टेस्ट होना है,
उसके पहले ही नीतीश कुमार, चूंकि नीतीश कुमार फिर से चाह रहे हैं, अभी जो दिल्ली गए नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी से क्या बात की, विधानसभा भंग को लेकर ही बात की, लेकिन बीजेपी इस पर तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री के द्वारा कहा गया कि आप सरकार बनाइए। हाँ, सरकार बनाइए, सरकार चलाइए, लेकिन नीतीश इस पर तैयार नहीं है। अब मामला फंस रहा है कि आखिरकार नीतीश कुमार के अगर 8 विधायक गायब होते हैं तो संख्या क्या हो जाएगी। देखिए, अगर अभी के समीकरण की हम बात करें तो बीजेपी प्लस जेडीयू और प्लस हिंदुस्तान अवाम मोर्चा, मतलब हम, ये 3 पार्टी को जोड़कर जो विधायकों की संख्या हो रही है और एक निर्दलीय सुमित सिंह को जोड़ लिया जाए तो वो 128 का फिगर है। 128 का फिगर है। लेकिन अगर 8 विधायक इनके गायब हो गए, जो हो गए हैं, कल भी भोज में नहीं आए हैं और आज भी जो 1 बजे भोज है, इस भोज में अगर नहीं शामिल होते हैं तो नीतीश कुमार के पास सिवाय इस्तीफा देने के कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, क्योंकि विधानसभा, मतलब है कि या शाम को, रात को या कल सुबह तक नीतीश कुमार जो है वो भंग करेंगे या इस्तीफा देंगे। ठीक है, भंग करने का ज्यादा पॉसिबिलिटी इसलिए नहीं दिख रहा है, जो इनपुट हम तक आया है कि बीजेपी इस पर तैयार नहीं है। बीजेपी नहीं चाह रही है कि विधानसभा भंग हो जाए, बीजेपी सरकार में रहना चाह रही है, सरकार चलाना चाह रही है, राष्ट्रपति शासन पर विचार हो सकता है। तो अगर विधानसभा नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे तो फिर राज्यपाल के पास जो ऑप्शन बचेगा कि जो सबसे बड़ी पार्टी है राजद है, उसको कॉल करेंगे, लेकिन उनके पास भी बहुमत का आंकड़ा नहीं है। एक और चीज आ रहा है कि नीतीश कुमार ये चाह रहे हैं कि विधानसभा भंग करके कार्यवाहक सीएम इनको रहने दिया जाए, यानी कहने का इन किन प्रकरण जो है नीतीश कुमार अपने हाथ में ही कुर्सी रखना चाहते हैं। ये होने वाला नहीं है आदेश जी, इस पर बीजेपी तैयार नहीं है। बीजेपी का अपना है कि भाई आप आपकी गलती से अगर सरकार गिरेगी तो फिर आप कैसे रहिएगा सीएम कार्यवाहक, नहीं रह पाइएगा। बीजेपी का साफ करना, अपने विधायकों का जुगाड़ कीजिए। और आज इसलिए बिहार की राजनीति में दिन महत्वपूर्ण हो जा रहा है क्योंकि अभी जो समय चल रहा है, इस समय श्रवण कुमार के आवास पर वोट चल रहा है और इस समय पता लग जाएगा कि जेडीयू के कितने विधायक पहुंचे हैं, नहीं पहुंचे हैं। अगली खबर हम वहीं से दिखाएंगे कि कितने विधायक वहां पहुंचे, नहीं पहुंचे। लेकिन अगर 8 का फिगर आज नहीं पूरा हुआ, अगर आज श्रवण कुमार के भोज में जदयू के 8 विधायक गायब रहे, तो आप मानकर चलिए कि आज दोपहर 1 बजे से कल दोपहर 1 बजे के बीच, अगले 24 घंटे के बीच फिर एक बार बिहार में भूचाल आएगा। नीतीश कुमार जाएंगे, राज्यपाल को इस्तीफा सौंप कर आ जाएंगे, क्योंकि असेंबली डिसॉल्व करने की स्थिति में वो है ही नहीं। जो मंत्रिपरिषद बना है, अधिक मंत्री तो बीजेपी के ही हैं, कल नहीं तैयार होंगे वो लोग। कल एक मैं बयान देख रहा था महेश्वर हजारी का, उसमें उन्होंने कहा कि जिसका भारत में सरकार हो, जिसका बिहार में सरकार हो, उसके विधायक कहां भाग सकते हैं। तो इससे आप क्या अनुमान लगा रहे हैं कि जदयू को आज के डेट में बीजेपी पर ज्यादा भरोसा है। उनको लग रहा है कि बीजेपी उनके विधायकों को संगोर देगा, बटोर देगा और एक साथ लाकर विधानसभा में फ्लोर टेस्ट करा देगा। वो हजारी जी का जो बयान है वो हम भी सुन रहे थे, यही बोल रहे थे कि केंद्र में हमारी सरकार है। भाई, केंद्र में आपकी सरकार है लेकिन बिहार में आपके विधायक ही गायब हैं। और अब तो सामने आ गया ये बात कल के बाद कि जदयू के 8 विधायक गायब हैं, तो अब कैसे फ्लोर टेस्ट आप पूरा कर पाइएगा और नहीं पूरा कर पाएगा। और एक भी और इतिहास के बारे में बता दें कि अभी तक जो कहा जाता है कि बीजेपी कहीं भी अपनी सरकार बना लेती है तो उसका सबसे मजबूत पक्ष ये रहता है कि उनके विधायक नहीं टूटते हैं, लेकिन यहाँ पर आज परिस्थितियां उल्टी हो रही है, उनके सहयोगी के विधायक टूट रहे हैं, भागने की खबर आ रही है। नहीं, और बीजेपी के भी 2-3 विधायक का चर्चा हमने कल भी किया था, 2 यादव 1 पासवान, हमने जिक्र किया था कल इस बात का कि बीजेपी के भी 2-3 विधायक है जिनका मन नहीं है आने का इधर, जिनको बिल्कुल मन नहीं है कि नीतीश कुमार के साथ सरकार बने, और जिनको मंत्री पद मिल रहा है उनका अपना लालच है, उनको तो मंत्री पद से मतलब है। लेकिन बीजेपी का भी एक गुट है, छोटा ही गुट है, लेकिन वो गुट लालू से मुलाकात किया है और वो भी तैयार नहीं है इस सरकार के लिए। हालांकि मजबूरी में उनको फ्लोर टेस्ट में आना ही पड़ेगा, वोट करना ही पड़ेगा। लेकिन जदयू के विधायकों के पास मैंने जो नाम रखा, बीमा भारती गुट और ये गोपाल मंडल गुट, ये तैयार नहीं है और ये आज भी भोज में नहीं आएंगे। आप शर्त लगा लीजिए इस बात का। मतलब अगले 24 घंटों के अंदर या तो नीतीश इस्तीफा देंगे या बीजेपी को मनाकर कैबिनेट भंग कराकर विधानसभा डिसॉल्व करा देंगे और फिर बिहार वापस जनरल इलेक्शन में, जो स्टेट असेंबली इलेक्शन होता है उसमें जाएगा, चुनाव होगा और उसके बाद फिर तय होगा। रिस्क लेगी बीजेपी? नहीं लेगी रिस्क। विधानसभा लोकसभा चुनाव। आप बताइए आदेश जी, 79 एमएलए बीजेपी के हैं, 79 जिनकी संख्या है बीजेपी के एमएलए। जेडीयू के कितने विधायक हैं? अभी 45। बीजेपी ये रिस्क क्यों लेगी कि अपने साथ फिर से नीतीश कुमार को लड़ाकर 60-70 विधायक इनके जिता दे, जीत ही जाएंगे, उसके बाद हेवी प्रेशर बनवा, और उसके बाद हेवी प्रेशर अपने ऊपर बनवा ले। वो गलती अपना आरजेडी करेगी ना बीजेपी करेगी। कारण था आरजेडी से भी टूट का, और नहीं तो खबर सामने आ गया था। उसी समय सामने आया कि नीतीश कुमार ने विधानसभा भंग करने की सिफारिश की, तेजस्वी नहीं तैयार हुए। क्यों तैयार होते तेजस्वी? उनका 79 एमएलए है, उनके लगभग 80 का संख्या है उनके विधायकों का। वो अगर चुनाव में जाते हैं, उनके फिर से 80 विधायक जीते हैं और अगर जेडीयू 70 विधायक जिता ले रहा है तो फिर नीतीश कुमार तांडव करने लगेंगे। 45 विधायक पर जब ये नेता तांडव कर रहा है बिहार में, 70 संख्या हो जाए, 80 इनका संख्या हो जाए, तो समझिए, इमेजिन कीजिए क्या करेंगे नीतीश कुमार। तो ये रिस्क अपना बीजेपी लेगी और ना जेडीयू लेगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगला लोकसभा हो
या विधानसभा हो, आप देखिएगा, मैंने कल इसी जगह पर यह बात कहा था कि अगला चुनाव बिहार में कोई भी होगा, चाहे लोकसभा विधानसभा या दोनों, उसमें जेडीयू अलग लड़ेगी, बीजेपी मतलब एनडीए अलग लड़ेगी और महागठबंधन अलग लड़ेगा। और सबसे बड़ी बात कि बीजेपी के जो साथ में लोग हैं, चाहे कुशवाहा जी कह लीजिए अभी दिल्ली में है, कल अमित शाह से मुलाकात किए, चिराग हैं, ये तमाम नेता जो हैं नीतीश के नाम पर तैयार नहीं है, अभी भी तैयार नहीं है, क्योंकि इनकी सीटों की संख्या लोकसभा में कम रही है। और सिर्फ लोकसभा में इनको नुकसान नहीं है, उससे बड़ा नुकसान इनको स्टेट असेंबली इलेक्शन में हो जाएगा। आप बताइए कि नीतीश कुमार 100 सीट से कम पे लड़ेंगे नहीं, 100 सीट से कम पर बीजेपी नहीं लड़ेगी। भोज जो होने वाला है, भोज में क्या लग रहा है, 45 का आंकड़ा पूरा होगा? नहीं पूरा होगा, सवाल ही नहीं होता। कल जब नहीं हुआ पूरा तो आज भी पूरा नहीं होगा। अरे भाई ये खबर पिछले 7 दिनों से जो चल रही है, कुमार आज फैसला लेंगे या कल लेंगे? मैंने कहा ना कि आज दोपहर 1 बजे से कल दोपहर 1 बजे के बीच नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे और उनका कोई ऑप्शन नहीं है, विधानसभा डिसॉल्व वो नहीं करने जा रहे हैं, कर ही नहीं पाएंगे, बीजेपी नहीं तैयार है इस बात के लिए भाई। तो बता दें आपको हम कि बिहार में जो है परिस्थितियां काफी मुश्किल चल रही है। अलग बात है कि दावे किए जा रहे हैं कि हमारी केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है और हम जो है बहुमत का आंकड़ा आराम से पार कर लेंगे, लेकिन जदयू के ही विधायक इस बार बागी रुख अख्तियार किए हुए हैं और उनकी गिनती सुनिश्चित कराने के लिए ही भोज का आयोजन किया गया है। तो कुछ देर में ही भोज शुरू हो जाएगा, जब तक आपके पास वीडियो पहुंचेगा तब तक भोज शुरू हो चुका रहेगा, वहां से भी हम आपको अपडेट देंगे और संभावनाएं हैं कि बिहार में फिर से एक उथल पुथल मच सकता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।